सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बनाम आगरा जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील कोर्ट में पेश हुए, वहीं दूसरे पक्ष से पैरवी कर रहे वकील विनोद शुक्ला ने एएसआई से सर्वे कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अब इस मामले में 21 सितंबर को सुनवाई होगी। और प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से मिस्टर फारूक और अदर एडवोकेट्स अपीयर हुए। उन्होंने ये एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे इस दावे वगैरह की कॉपियाँ दिलाई जाएं। कोर्ट ने उन्हें नकल दिलाने के आदेश पारित किए, मैं उन्हें नकलें दे दूंगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी की तरफ से भी एडवोकेट अपीयर हुए, उनकी एप्लीकेशन का भी मैंने जवाब दाखिल किया है। इसके अलावा एक पार्टी बनने की एप्लीकेशन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की मैंने दी, उसकी सुनवाई के लिए भी न्यायालय ने 23 तारीख लगाई। विग्रह दबे हैं 4 माह से मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई नहीं गया, जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी भी नहीं गई। आज वकील वहां पर पेश हुए हैं, क्या कुछ सुनवाई में रहा? कुछ सुनवाई में नहीं रहा। हमेशा इस दावे को सरासर जो है नकारते हैं। ये सिर्फ हाईलाइट होने के लिए दावा करा गया है और कुछ नहीं है। और रही बात इसके दावे की, तो दावे में हमने आज हमारे वकील अपेयर हुए हैं। अपेयर होके पहले तो पूरी फाइल मांगी है, ये क्या है क्या नहीं क्या मैटर है, पहले फाइल पढ़ लें। उसके लिए हमको जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते में फाइल हमें वो मुहैया कराएंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, तथ्यों पे जाएंगे, सारी चीज़ें सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसी हिसाब से फिर देखेंगे। 21 तारीख की उसकी डेट पड़ी हुई है। यूपी के हरदोई में इरफान उर्फ पप्पू बाबा ने जमीन के अंदर अपने 2 मंजिला और 11 कमरों का महल तैयार कर दिया है। हरदोई के शख्स ने अपने हाथों से मिट्टी को काट काट कर लगभग 12 वर्षों में इस महल को तैयार किया है और इसे अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि इस महल के अंदर 11 कमरे, 1 मस्जिद और कई सीढ़ियां हैं। साथ ही गैलरी और बैठने के लिए बैठक भी बनाया गया है। शख्स ने बताया कि इसे वर्ष 2011 में बनाना शुरू किया गया था। तब से अब तक वह लगातार इसे बनाने में लगे हुए हैं। इस गुफा के अंदर बने महल में जाने पर आपको वहां पुराने समय की नक्काशी भी देखने को मिलेगी, जिसे इरफान ने खुरपे की मदद से अपने हाथों की तराश कर बनाया है। मुझे पप्पू बाबा कहते हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को एक मकान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की ज़मीन थी, पुरानी बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। यूपी के फतेहपुर जिले में बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी को प्राइवेट नौकरी कर पढ़ाया लिखाया और पत्नी को ग्राम पंचायत में मिशन प्रबंधक के पद पर नौकरी मिल गई, जिसके बाद वह पति को छोड़कर ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव के साथ रहने लगी है। साथ ही बच्चों को भी साथ ले गई है और बच्चों से फोन पर बात भी नहीं कराती है। युवक का यह भी आरोप है कि जब वह पत्नी और बच्चों से मिलने दिल्ली से फतेहपुर आया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने डीएम से मिलकर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पत्नी नीलम का आरोप है कि पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। सब सहित सब किया, मैंने घर बनवाया, समरसेबल बनवाया। दूसरी बात, यहाँ हम 2019 16 दिसंबर 2019 में हम यहाँ बहुआ ब्लॉक आए, दोनों पति पत्नी सहित, बच्चे भी लाए, साथ में रहे। ये 2020 में अनूप सिंह के अफेयर में आ गई और उसके साथ ये घूमने फिरने लगी। मैं रोका, मारपीट होने लगी, फिर मैं जान बचाकर यहाँ से भाग गया। दिल्ली प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अभी फिर मैं परसों मिलने आया था तो मेरे साथ मारपीट, कुछ पूछा ही नहीं कि क्यों आए हो, क्या है क्या नहीं है, बस
मिलते ही सीधे मारना स्टार्ट कर दिया उसने। हरदोई में एक फर्जी खाद्य इंस्पेक्टर द्वारा वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां बिलग्राम चुंगी पर एक युवक फर्जी खाद्य इंस्पेक्टर बनकर वसूली करता पकड़ा गया है। बिलग्राम चुंगे स्थित सुधीर कुमार की मिठाई की दुकान पर आज शाम एक युवक फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर पहुंचा और डराने धमकाने लगा। कार्रवाई करके जेल भेजने की बात करके दुकानदार से 1200 रुपए वसूल लिए, जिसके बाद वह पास की किराने की दुकान पर जाकर 5000 की मांग करने लगा। शक होने पर दुकानदारों ने मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार को मामले की सूचना दी, जिसके बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला कि वह व्यक्ति फर्जी है, जिसके बाद उक्त फर्जी फूड इंस्पेक्टर को शहर कोतवाली लाया गया और आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल की गई। मालूम हुआ जो हम लोग सूचना मिलने पे कोतवाली शहर पहुंचे, सब पूरे विभाग के लोग पहुंचे, तो उसको देखने के बाद ये पता चला कि हमारे खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है और सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और जिस क्षेत्र में पकड़ा गया था उस क्षेत्र के क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत सिंह जी हैं और इस व्यक्ति का इस खाद्य सुरक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है। चुंगी पे किराने की दुकान है, जो आदमी गया था वो फूड इंस्पेक्टर बता रहा था अपने को, मतलब 5000 रुपया मांग रहा था। जो मैंने मतलब श्यामा कुमार गुप्ता टीटू जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी, वो मौके पे आए, उन्होंने पता किया तो फर्जी निकला। क्या नाम है तुम्हारा? शैलेश कुमार। ये वसूली कर रहा था। हमारे पास टेलीफोन से सूचना हमारे व्यापारियों की, बिलग्राम चुंगी के व्यापारियों की आई कि हमारे यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के नाम से वसूली हो रही है। तो हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से हम बिलग्राम चुंगी पहुँचे और हमने इनको रोका। हमने कहा अगर आपका फूड इंस्पेक्टर है तो आप अपना नाम पता बताइए। इन्होंने नाम पता बताने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, तो तुरंत हमने यहाँ हमारे जो डीओ साहब हैं या फूड इंस्पेक्टर साहब हैं इनसे संपर्क किया, उनकी इनसे बात कराई, ये सही जवाब ना दे पाए। इन्होंने फिर अपने को संजय सिंह लखनऊ की टीम बताया। मैंने डीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा हमारी लखनऊ की कोई भी टीम यहाँ पर छापेमारी नहीं कर रही। खबर कुशीनगर के रामकोला से है, जहां रामकोला नगर के बलुआ चौराहे के समीप स्थित एक निजी अस्पताल के गेट के सामने एक महिला का शव रख परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करवाया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं डिप्टी सीएमओ भी पहुंचे, अस्पताल को सीज कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लास्ट में इन्होंने अपना पानी भी निकाला पेट से, पेट निकालने के बाद आज इसकी कहने के अनुसार उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत हम लोगों ने अस्पताल को आया, देखा जिस डॉक्टर को यहाँ पे परमानेंट रखा गया है वो डॉक्टर को बुलाया गया, वो डॉक्टर आया नहीं, जिसकी वजह से हम लोग अस्पताल को सील करके ब्लॉक वाइज सभी एमओआईसी को निर्देशित किया है अपने अपने ब्लॉक में जो भी अगर अपंजीकृत जो चिकित्सालय हैं या ऐसे लोग हैं जो इस कार्य में लिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज कराएं। तो मैं जनपद में इस तरीके की व्यवस्था को देख रहा हूँ। वजह क्या है कि इतने बड़ी संख्या में जनपद में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जनपद में जो भी हॉस्पिटल हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं और जो गैर कानूनी तरह से चला रहे हैं उन पर कार्रवाई। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से अस्पताल में महिला का इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें हैलट के लिए रेफर कर दिया गया। हैलट में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि नौबस्ता स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में ही महिला की मौत हो चुकी थी, फिर भी महिला को रेफर कर दिया गया। वहीं अस्पताल संचालक का कहना है कि महिला को अस्पताल से ठीक हालत में रेफर किया गया था। पूरे मामले में परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। थाना प्रभारी नौबस्ता ने कहा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। टूटा था उसी में ऑपरेशन इन्होंने किया था। माँ गायत्री का क्या बोले डॉक्टर ये बोले थे कि 4 दिन लेटे रखे, इसे ऑपरेशन नहीं किया। इन्होंने पैसा बहुत अच्छा है, इतना पानी भर दिया शरीर में, इतनी दवा कराई कि उसका कोई जोड़ नहीं। हाथ का ऑपरेशन हुआ था, कोई पेट का नहीं हुआ था।
इन्होंने जान ले ली। किस तारीख को भर्ती कराया था? 16 तारीख को। कहाँ से आए थे आप? ये इसे माधवबाग से आए थे, उनसे घूम के आए थे, तो ऑटो और ट्रक से टक्कर लगी, डंपर वाला चला गया था, हम लोग नज़दीक की वजह से भर्ती कर दिया। अच्छा, किसी के माध्यम से आए थे आप? नहीं, अकेले आए थे। अलीगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सजाया और संवारा जा रहा है। यहाँ लगातार शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन, सिविल लाइन और अन्य तरह से शहर के लोगों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सौगात दी जा रही है। लेकिन अलीगढ़ शहर के ऊपरकोट क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने की पानी की टंकी मौजूद है, जो आज जर्जर हालत में देखी जा रही है। टंकी की पाइपलाइनों में आज दरारें आ चुकी हैं और उन दरारों की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी के रिसाव से आसपास के मकान को अपनी चपेट में ले लिया है और वहां के मकान की दीवारों में दरार और गिरने की स्थिति में देखे जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरकोटा का बताया जा रहा है। 7 माह से बराबर हर अधिकारी को, डीएम को, अवर अभियंता महोदय को, सहायक अभियंता महोदय को अवगत कराया गया है। मौके पे आए हैं, हमें आश्वासन दी जाते हैं और आज तक न ये पाइपलाइन बदली गई और ना वाल बदला गया। ये कह देते हैं हमारे पास गारंटी नहीं है। आपके द्वारा लगातार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यह समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान हो। इस विषय में अधिकारियों को पिछले 6 महीने से हम लगातार अवगत करा रहे हैं, IGRS के माध्यम से भी और पर्सनली। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कागजी कार्रवाई इस पर कोई उन्होंने आज तक नहीं की। मौके पर कोई आता नहीं है। नरेंद्र जी आए, उन्होंने देखा, आश्वासन दिया, पर आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। कौन थे नरेंद्र जी? जेई थे जल विभाग पे। तो यहाँ एक ही पाइपलाइन है या 2 पाइपलाइन बताइए? टोटल 5-6 पाइपलाइन 7 हैं, जिनमें से 2 पाइपलाइन फटी हुई है, 20 इंची की है, एक के 12 इंची की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।